हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो हम प्रीवियस लेक्चर में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में डिस्कस किया था। सो बेसिकली रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इट टोटली डिपेंड्स ऑन लैंड ओनली। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन यू यूज़ अ लैंड यू हैव टू पे टू द लैंड ओनर, क्योंकि ये उसका लैंड है। सो व्हेन यू यूज़ इट यू हैव टू पे सम मनी। सो ये मनी जो है इट इज़ रेंट। ठीक है। सो ये रेंट में एक्चुअली दो थीरीज है, एक है रिकार्डियन थ्योरी और दूसरा मॉडर्न थ्योरी। सो रिकार्डियन थ्योरी तो भी हम डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सो ये रिकार्डियन थ्योरी इट सोली डिपेंड्स ऑन लैंड, मतलब इट इज़ टोटली ऑन लैंड ओनली. So I can say that Ricardian theory tells that we can get income only from land. This is what Ricardian theory basically says. लेकिन एक और theory है रेंट में, ये है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. सो ये रिकार्डियन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों सेम है, लेकिन एक ही फ़र्क है. रिकार्डियन थ्योरी में हम सिर्फ लैंड से ही इनकम अर्न कर सकते हैं, और मॉडर्न थ्योरी में इट इन्वॉल्व्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड तो रिकार्डियन थ्योरी में सिर्फ लैंड, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में ये 4 फैक्टर्स इंक्लूडेड है. मतलब हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम पैसे और इनकम हम अर्न कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट सेज. मीन्स इट इज़ नॉट सोली इम्प्लाइड टू लैंड. रिकार्डियन थ्योरी में इट इज़ सोली इम्प्लाइड टू लैंड, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में इट इज़ इम्प्लाइड टू ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. चलो आगे डिस्कस करते हैं. ओके, सो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, एज ऑफ टोल्ड यू बिफोर. क्योंकि रिकार्डियन थ्योरी में सिर्फ लैंड ही कंसिडर करेंगे हम, और मॉडर्न थ्योरी में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय J.S. मिल. इसके बाद 4 इकोनॉमिस्ट है, जेवंस, पेरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्स एंड एक्सेट्रा. ये 4 लोगों ये मॉडर्न थ्योरी को डेवलप किया था. ठीक है. सो अगर हम इसको डेफिनेशन देखें तो बहुत सिंपल है. सो इकोनॉमिक रेंट इज़ अ सरप्लस विच इज़ नॉट पेक्यूलर टू लैंड अलोन. सो नॉट पेक्यूलर टू लैंड अलोन का मतलब it is means it involves four factors of production, जैसे लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. मतलब लैंड भी है इसमें. ठीक है. सो इट इज़ नॉट सोली अलॉटेड टू लैंड, लेकिन इसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. मतलब हम ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम पैसे अर्न कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन can also have rent. ठीक है. Like for example, when a worker works at your home, you will give him some money. हम इसको rent कह सकते हैं. Why I'm telling him rent is you're giving him money to make him work at your home. मतलब you're giving him some work to do in your home and you're giving him salary. Why you're giving him salary? Because you want him to do that work in your home only. This is why I'm calling it as rent. ठीक है. और ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को एक फॉर्मूला है. रेंट इज़ एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग. एक्चुअल अर्निंग मतलब कुछ नहीं, बस इट्स लाइक अ होल इनकम यू अर्न फ्रॉम यूजिंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे तुम लेबर यूज़ करो या कैपिटल या लैंड या एंटरप्राइज कुछ भी. सो ये पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने से तुम्हें कुछ अर्निंग मिल रहा है ना, या इनकम, इसको हम एक्चुअल अर्निंग कहते हैं. ठीक है. और ट्रांसफ़र अर्निंग का मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो हम इसको रिवॉर्ड कह सकते हैं एक सिंपल टर्म में. क्योंकि सी again let me tell you with an example of labor only. ठीक है. सो you have allotted a labor in your home to do some work. ठीक है. सो लाइक एवरी मंथ हम कभी कभी इसको बोनस देते हैं, मतलब सैलरी तो देते हैं, वो तो ठीक है. मतलब वाई यू आर गिविंग हिम मनी.
to make him work in your home. Sometimes you give him bonus also. Why? Because you want him to work in your home and at the same time so that he won't work in another home. ठीक है. सो ये है ट्रांसफ़र अर्निंग. मतलब हम दे आर द रिवॉर्ड्स नेसेसरी टू कीप द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर टू सप्लाइंग द रिसोर्स. सप्लाइंग द रिसोर्स मतलब टू गिव देयर वर्क. जैसे लेबर ही विल गिव यू द वर्क, और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जो है लाइक ही विल गिव यू द आइडियाज ऑफ द बिजनेस. ठीक है. लाइक लैंड जो इट विल गिव यू द फैक्ट्री टू बिल्ड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये है ट्रांसफ़र अर्निंग. ओके. सो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, और इसमें टोटल 3 फीचर्स हैं. सो फर्स्ट, रेंट कैन बी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ये तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का मेन डेफिनेशन है, क्योंकि फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम इनकम को अर्न कर सकते हैं. ठीक है. ये है फर्स्ट फीचर. दूसरा है अमाउंट ऑफ रेंट. इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. सो रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग. और तीसरा फीचर है रेंट अराइजेस व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इन इलास्टिक और इलास्टिक. सो ये थर्ड फीचर को मैं आगे एक्सप्लेन कर लूँगी. ठीक है. विद द ग्राफ ऑल्सो. ठीक है. तो ये फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. नेक्स्ट है रेंट एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. सो इसमें टोटल 3 केसेस हैं. सो फर्स्ट है सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक. दूसरा है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन इलास्टिक. और तीसरा है लेस इलास्टिक. ओके. इसको हम एक एक करके देखेंगे. सो ओके. फर्स्ट है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक. इसका मतलब है हमारा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इसका सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक. मतलब अगर प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में भी चेंज होगा. मतलब दे आर काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. सो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लाई, ये है सप्लाई और ये है प्राइस. ठीक है. सो ये प्राइस और सप्लाई एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहे हैं. इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सप्लाई कर्व जो है, मतलब ये वेट लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. ये है सप्लाई कर्व, दिस ये. ठीक है. सो ये सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ई है. आप देख सकते हो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स इट इज़ क्रॉसिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना. इसका मतलब है सप्लाई इज मोर. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द सप्लाई इज नॉट स्केर्स. मतलब सप्लाई जो है तो बहुत बहुत सप्लाई है. मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई, देयर इज नो स्केर्सिटी. ठीक है. सो इसको आप ध्यान से देखिए कि देयर इज नो स्केर्सिटी. लेकिन रिकार्डियन थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंट अकर्स ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ लैंड. लैंड में स्केर्स है, मतलब लैंड इज़ नॉट अवेलेबल. दैट्स वाई वी आर गिविंग आवर लैंड ऑन रेंट सो दैट वी कैन गेट मनी. ये है रिकार्डियन थ्योरी का सेकंड मेन पॉइंट है. ठीक है. सो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का टोटल ऑपोजिट है. वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ रेंट. ठीक है. सो जब आप देख सकते हो यहाँ पे स्केर्स नहीं है, मीन्स देयर इज़ नो स्केर्स. मीन्स ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई इट्स इनफाइनाइट. मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्लाई. मीन्स देयर इज़ नॉट स्केर्स. अगर स्केर्स नहीं होगा क्या तो रेंट होगा? नो, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू बिफोर there is only rent when there is a scarcity of something according to Ricardian theory. लेकिन इस ग्राफ में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का स्केर्सिटी नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई. इसका मतलब है नो स्केर्स नो रेंट. ठीक है. अगर रेंट नहीं होगा तो एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि रेंट का ये फॉर्मूला है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग. सो अगर रेंट नहीं होगा तो व्हाट हैपन्स, एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग. ठीक है. इसका मतलब है रेंट होगा 0 ऑटोमेटिकली. ठीक है.
सो ये सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक. यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज सप्लाई मतलब रेंट नहीं होगा क्योंकि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई इज नॉट स्केर्स. बस ठीक है. नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन इलास्टिक. इन इलास्टिक का मतलब है देर कैन बी इंक्रीजिंग प्राइस डिक्रीजिंग प्राइस, मतलब प्राइस में चेंजेस होगा लेकिन सप्लाई विल बी सेम. जैसे मान लो इनिशियली एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़ और इसका सप्लाई फॉर एग्जांपल 20 पेन्स. ठीक है, पेन्स है. ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपीज़ और सप्लाई है 20 पेन्स और एक वीक के बाद उसका प्राइस हो गया 200, मतलब प्राइस हैज़ चेंज्ड लेकिन सप्लाई तो सेम ही होगा. सो 20 पेन्स ओनली. ये है परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इन इलास्टिक. नो मैटर द चेंज इन प्राइस लेकिन सप्लाई तो सेम ही रहेगा. ठीक है. सो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई है इन इलास्टिक. ठीक है. सो इसमें ट्रांसफ़र अर्निंग्स होगा 0 क्योंकि सब देखिए आप इसको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए. जैसे लेबर है. ठीक है. सो लेबर का सप्लाई तो सेम है, सेम एज द ईयर गोस ऑन पासिंग. मतलब आप कितना नो मैटर हाउ मच हाई सैलरी यू गिव. जैसे आप यू गिव हिम 50,000 पर मंथ और इसका काम है बहुत बैड, ही वर्क्स रियली बैड, मतलब सप्लाई तो सेम है, ही इज़ नॉट इंक्रीजिंग हिज वर्किंग एफिशिएंसी लेकिन आप तो सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हो. सप्लाई सेम है लेकिन आप सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हो इसलिए इसका ट्रांसफ़र अर्निंग होगा 0. ठीक है. सो अगर ट्रांसफ़र अर्निंग 0 मतलब रेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र. सो रेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस 0. सो ऑटोमेटिकली रेंट होगा एक्चुअल अर्निंग. ओके. सो ये है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन इलास्टिक. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इलास्टिक. ठीक. इस केस में ट्रांसफ़र अर्निंग जो है इट गोस ऑन इंक्रीजिंग, मतलब हर यूनिट में अलग अलग ट्रांसफ़र अर्निंग होगा. जैसे आप ग्राफ को देखिए. सो एक्स एक्सिस में है लेबर और वाई एक्सिस में है प्राइस. ठीक है. सो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स है जैसे K1 K2 K3 K4 K5 एंड K6. जस्ट अ मिनट. सो आप देख सकते हो K1 के सॉरी ये S जो है यहाँ पे इट्स अ सप्लाई और D है डिमांड, ये तो आपको पता है. ठीक है. सो ये S के ऊपर पोर्शन जो है, लेट मी जस्ट लाइन इट फॉर यू. हाँ. सो ये ग्रीन पोर्शन इट्स एक्चुअल अर्निंग और ये ऑरेंज पोर्शन इट्स ट्रांसफ़र अर्निंग. ठीक है. और अब ध्यान से देखिए ये ट्रांसफ़र अर्निंग जो है ईच यूनिट, मतलब K1 एक यूनिट है, K2 एक यूनिट है, K3 एक यूनिट है. सो हैज़ द यूनिट गोस ऑन इंक्रीजिंग ट्रांसफ़र अर्निंग भी इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे जा रही है लाइन, आप देख सकते हो. सो ट्रांसफ़र अर्निंग इज ऑरेंज वन. आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट एज द यूनिट गोस ऑन इंक्रीजिंग ट्रांसफ़र अर्निंग भी इंक्रीज़ हो रही है और एक्चुअल अर्निंग डिक्रीज़ हो रही है. देखिए. ठीक है. सो ये तो एक रेंट में ऐसे एक बॉक्स है ना, ये है बॉक्स राइट. ये पूरा बॉक्स जो है इट्स रेंट. ये रेंट में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग दो टर्म्स होते हैं. सो इसमें ये नीचे वाले ट्रांसफ़र अर्निंग है और ऊपर वाले एक्चुअल अर्निंग है. ठीक है. सो इसमें सप्लाई होगा लेस इलास्टिक और पर यूनिट ट्रांसफ़र अर्निंग गोस ऑन इंक्रीजिंग और इसमें ट्रांसफ़र अर्निंग दे आर नॉट इक्वल एट ऑल. ठीक है गाइज. ये मुझे पता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आप इसको जैसे एक वर्कर कैपिटल एंटरप्राइज के हिसाब से आप देखिए. इट विल बी ईजी, यू नो. जस्ट डोंट कंपेयर इट विद द नॉर्मल रियल वर्ल्ड. जैसे आप पेन्स या यू नो पिज़्ज़ा ऐसे कंपेयर मत करिए, you know, because these are the factors of production. This is, you know,
you need to think about them like the factors of production. That's why. Okay, so this is it guys. In today's lecture we have studied about the modern theory of rent. So एक और टॉपिक बाकी है, इट्स अ वेज, आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. So I know this rent, mainly the modern theory and Ricardian theory of rent, they are little bit confusing, but trust me, it's kind of easy when you really do understand the concept. Okay, so thank you for watching. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. So till then, stay tuned, take care, bye bye.